हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभास और आपका स्वागत करता हूं विभास एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, इस सेशन में हम हिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे। साथियों, ये जो क्वेश्चंस है ये पूरी तरह से SCERT पे बेस्ड है। तो साथियों, इसको पढ़ने के बाद आपको जो है बिल्कुल भी चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी फैक्ट्स साथियों यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस के रूप में सोल्व कर लेंगे। तो साथियों, अगर आप क्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है इस क्लास को पूरी लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि सभी सवाल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साथियों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्लास को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, आज के सेशन का हमारा पहला सवाल है, भारत में वनों का पहला इंस्पेक्टर जनरल कौन था? फ्रांस का केल्विन, जर्मनी का डिट्रिट वेड्रिज, इंग्लैंड का क्रिस्पोर्ड, रूस का निकोलस। साथियों, आपको प्रत्येक सवाल के जवाब देने के लिए मिलेंगे 5 से 10 सेकेंड, और आपको जो है इस 5 से 10 सेकेंड में अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए, 1 नंबर का क्या होगा सही जवाब, बताइए। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया जवाब दिए हैं आप। ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी का डीट्रिक ब्रेडरिज। जर्मनी का डेट्रिक ब्रेडरिज जो था, यह भारत में वनों का पहला इंस्पेक्टर जनरल था। साथियों, अब हमारा अगला सवाल है, उन बीजों का नाम बताइए जिनसे निकाला तेल चॉकलेट बनाने के काम आता है। चंदन के बीज, शाल के बीज, ओक के बीज, चिड़ के बीज, जिसे पाइन कहा जाता है। बताइए साथियों, क्या होगा? साथियों, एक एक सवाल महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी सवालों का जवाब दिए बिना आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, ठीक है? वीडियो को पूरा देखिए ताकि सभी सवाल आप जान सकें। बिल्कुल साथियों, चलिए, बहुत बढ़िया जवाब दिए हैं इसका। ऑप्शन नंबर बी। साथियों, साल के बीज के जो है तेल निकाल के इनके चॉकलेट बनाया जाता है। बिल्कुल, 2 का 20 सही जवाब होगा साथियों। अगला सवाल है हमारा, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? 1850, 1853, 1860, 1864। बताइए, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई साथियों? बिल्कुल सही जवाब है साथियों, ऑप्शन नंबर डी। 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वन अधिनियम कब बना था? बताइएगा। 1860, 1864, 1865, 1868। बताइए, भारतीय वन अधिनियम कब बना था साथियों? बिल्कुल सही जवाब है, भारतीय वन अधिनियम बना था 1865 में। बहुत बढ़िया सर, वेरी बहुत अच्छा आप जवाब दे रहे हैं। अगला सवाल है हमारा, वनोन्मूलन क्या है? बताइए, वनोन्मूलन किसे कहते हैं? वनों का लुप्त होना, पूर्ण विकसित पेड़ की कटाई, वनों से जंगली जानवरों का विलुप्तीकरण, नए पेड़ लगाना। बताइए साथियों, वनोन्मूलन किसे कहेंगे? बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब है। ए और बी दोनों हो सकता है, देखिए, लेकिन मेरे ख्याल से ए इसका सही जवाब होगा। वनों का लुप्त होना, वनों को हम लोग काट रहे हैं, जला रहे हैं, तो वन जो है वो लुप्त हो रहे हैं साथियों, ठीक है? या इसका ये भी कह सकते हैं कि पूर्ण विकसित पेड़ की कटाई या उसको जलाने की प्रक्रिया बड़े पैमाने पे यही वनोन्मूलन कहलाती है। लेकिन इसके हिसाब से साथियों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 6 का ए। अगला सवाल है साथियों हमारा, भारतीय वन्य कानून कब पारित हुआ? 1860, 1865, 1855, इनमें से कोई नहीं। साथियों, यहाँ पे भारतीय वन्य कानून लिखा है, इसको आप पढ़ेंगे, भारतीय वन्य कानून कब पारित हुआ? 1860 या 1865? बताइए। ऑप्शन नंबर बी, 1865। अगला क्वेश्चन है, 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई थी? देहरादून, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई। बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब है आपका, ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। देहरादून में 1906 ईस्वी में इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। बिल्कुल साथियों, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, इंपेरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है?
शिलोंग, देहरादून, शिमला, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। बिल्कुल सर, अभी हम लोग सवाल किए हैं, इंपेरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो है वो है देहरादून में, बिल्कुल देहरादून, 9 का 20 सही जवाब होगा। अगला सवाल है, रोपण से आप क्या समझते हैं? एक खास प्रकार की फसल, धान और गेहूं की फसल, बड़ी पट्टी या क्षेत्र में फलों की खेती, तिलहन की खेती, बताइए रोपण से आप क्या समझते हैं साथियों? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं साथियों, रोपण से आप समझते हैं एक प्रकार की खास फसल, बिल्कुल 10 का ये सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितना स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है? 1760 से 2000 स्लीपर, 1800 से 1500 स्लीपर, 1500 से 1550 स्लीपर, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल साथियों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब, ऑप्शन नंबर ए, 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में। अगला सवाल है, इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? अगला सवाल क्वेश्चन साथियों, ये सवाल तो हमने ऊपर कर लिया है कि इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है देहरादून में हुई थी, जी 1906 में। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकेले, ड्राइट्रिच बैंडिस, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था साथियों? बिल्कुल सही जवाब है साथियों, ऑप्शन नंबर सी, ड्राइट्रिच बैंडिस जो थे ये भारत के प्रथम वन महानिदेशक थे। अगला सवाल है हमारा, आरक्षित वन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा, आरक्षित वन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ग्रामीणों को इन वनों में घुसने की मनाही थी, ग्रामीण इन वनों से लकड़ियां ले जा सकते थे, ग्रामीण इन वनों से केवल वन उत्पाद ले जा सकते थे, ग्रामीण इन वनों में अपने पशुओं को चरा सकते थे। बताइए 14 का क्या सही जवाब होगा साथियों? साथियों पूरे सवालों का जवाब दे के ही जाइएगा, बिल्कुल पूरा सवाल का जवाब देना है, कहीं परीक्षा में यही सब सवाल आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पूरा सवाल का जवाब दीजिए, बिल्कुल 14 का सही जवाब हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण को इन वनों में घुसने की मनाही थी, बिल्कुल 14 का ये सही जवाब होगा साथियों। अगला सवाल है, इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित हुआ? ये हमने बना लिया है 1906 ईस्वी में। कहाँ स्थापित हुआ? तो देहरादून। आई होप आपको यह सवाल याद भी हो गया होगा। अगला सवाल है, घर बनाने या ईंधन के लिए कौन लोग लकड़ियां कहाँ से ले जा सकते थे? आरक्षित वनों से, सुरक्षित वन से, ग्रामीण वनों से, बताइए। घर बनाने या ईंधन के लिए यानी जलाने के लिए, जलावन के लिए लकड़ी लोग कहाँ से ले जा सकते थे साथियों? बिल्कुल सही जवाब है सर, ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षित वनों से और ग्रामीण वनों से। बिल्कुल सर। अगला सवाल है, बस्तर कहाँ है? बताइए बस्तर साथियों कहाँ है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। बिल्कुल साथियों, बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल 17 का डी सही जवाब होगा साथियों। अगला सवाल है, देहरादून के एम्पेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में जिस वन्य प्रणाली का अध्ययन कराया जाता था वह कौन सी थी? मूलभूत वानिका, वैज्ञानिक वानिकी, बागवान वानिकी, आरक्षित वानिकी, बताइए 18 का क्या सही जवाब होगा साथियों? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, धन्यवाद मैम। 18 का जो होगा जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक वानिका, जी वैज्ञानिक वानिका की जो है अध्ययन कराई जाती थी देहरादून की इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में, जो कि 1906 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जंगलों में खाना पकाने और रोशनी के लिए लोग तेल कहाँ से प्राप्त करते थे? सागवान के फल से, साल के फल से, महुए के फल से, पीपल के फल से, बताइएगा साथियों 19 का क्या सही जवाब होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं साथियों, 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महुए के फल से जो है जंगलों में खाना पकाने और रोशनी के लिए लोग तेल प्राप्त करते थे, बिल्कुल महुए के फल से। अगला क्वेश्चन है, 1865 के वन अधिनियम में संशोधन कब हुआ?
बताइएगा। 1865 के वन अधिनियम में कब संशोधन किया गया साथियों? 1878 ईस्वी, 1927 ईस्वी, 1878 तथा 1927 ईस्वी, दोनों, इनमें से कोई नहीं, बताइए। बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, 1878 तथा 1927 ईस्वी, दोनों, इन दोनों सालों में जो है 1865 के वन अधिनियम में संशोधन हुआ है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है साथियों, सन 1600 में भारत के भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था? छठा भाग, पांचवा भाग, चौथा भाग, तीसरा भाग? बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए, छठा भाग। अगला क्वेश्चन है, सबसे अच्छे वन क्या कहलाते थे साथियों? आरक्षित वन, दुर्गम वन, ग्रामीण वन? बिल्कुल सही जवाब है सर, ऑप्शन नंबर ए, आरक्षित वन। सबसे अच्छे वन जो है आरक्षित वन कहलाते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल है सर, भारत में कौन अंग्रेज अफसर बाघ के शिकार के लिए प्रसिद्ध था? बताइए। भारत में कौन अंग्रेज जो अफसर जो था बाघ के शिकार के लिए प्रसिद्ध था? फेडरिक फ्यूल, जॉर्ज यूल, जॉन निकेन, जॉर्ज फिलिप? बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब दिए हैं, ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज यूल जो था वो भारत में बाघ के शिकार के लिए प्रसिद्ध था साथियों। बिल्कुल, 23 का बी सही जवाब होगा। अगला सवाल है, कांटेदार छाल वाला वृक्ष कौन सा है? साल, टीक, सेमर, उपयुक्त सभी? बताइए, कांटेदार छाल वाला वृक्ष कौन सा है साथियों? साल, टीक, सेमर? यहां सेमूर लिखा है, इसको आप सेमर पढ़िएगा साथियों। साल, टीक, सेमर? बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, शेमर। सेमर का जो छाल होता है साथियों ये कांटेदार होता है। बिल्कुल। अगला सवाल है हमारा सर, स्लीपर कहाँ लगते हैं? बताइए, स्लीपर कहाँ लगाया जाता है? रेल के डिब्बों में, रेल के इंजन में, रेल की पटरी में? कोई नहीं साथियों, अभी हमने इससे संबंधित सवाल एक ऊपर किया है। बिल्कुल साथियों, स्लीपर जो है ये रेल के पटरी में लगाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है सर, स्थानांतरी कृषि का एक नया नाम क्या है? झूम कृषि, रोपण कृषि, गहन कृषि, मिश्रित कृषि? बताइए, स्थानांतरी कृषि का एक नया अन्य नाम क्या है? बताइए साथियों। झूम कृषि, रोपण कृषि, गहन कृषि, मिश्रित कृषि? बिल्कुल साथियों, बहुत बढ़िया जवाब दिए हैं साथियों, झूम कृषि, 26 का ए। स्थानांतरी कृषि का एक अन्य नाम जो है झूम कृषि है, 26 का ए। बिल्कुल साथियों, देखिए ये सब सवाल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। आप तो देखिए ही, साथ साथ जितने भी आपके सर्किल में जितने भी शिक्षक भाई बहन दोस्त हैं, शिक्षक भाई बहन हैं, उनको आप शेयर ज़रूर कीजिए। बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ कि सभी लोग सक्षमता परीक्षा में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएं और अपना मनपसंद जिला ले। जी बिल्कुल, अच्छा मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए हम सभी शिक्षक हैं, हम लोग जो है आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की यहाँ बात हो रही है। इसके लिए हम लोगों को जी जान से मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा जी, तब जा कर के होगा। चलिए अगला सवाल है साथियों, निम्न में से किसे वन कानून के अंतर्गत नहीं लिया गया? इसमें झूम कृषि का प्रतिबंधित कर दिया गया है, इसमें शिकार और पशु चराने को प्रतिबंधित कर दिया गया है, इसने लोगों को जंगलों में उनके घरों से स्थापित विस्थापित कर दिया है, इसमें गांव में पशुपालन रोक लगा दी गई है। बताइए कौन सा चीज है साथियों वन कानून के अंतर्गत नहीं लिया गया है? बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, इसने गांव में पशुपालन पर रोक लगा दी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरी कृषि में किस खेत के लिए समय की कृषि होती है? स्थानांतरी कृषि में किसी खेत पर कितने समय के लिए कृषि होती है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष? बताइए, झूम खेती में एक खेत पर कितने समय के लिए खेती होती है साथियों?
बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष तक बिल्कुल सही जवाब है सर आपका। ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष तक। अगला सवाल है, वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रदूषण, वन विनाश, वानिकी, वनोत्पाद। बताइए, वनों की लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है साथियों? बिल्कुल सही जवाब है सर। वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को वन विनाश कहा जाता है। बिल्कुल 29 का 20 सही जवाब होगा सर। अगला क्वेश्चन है सर, यह भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले वन्य समुदाय का नायक नहीं था। बताइए, कौन वन्य समुदाय का नायक नहीं था? सिद्धू, कानू, बिरसा मुंडा, राजा एस राजू। बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजा एस राजू। राजा एस राजू ये जो थे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले वन्य समुदाय के नायक नहीं थे साथियों। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है हमारा, चाय के बागानों पर काम करने वाला समुदाय क्या था साथियों? बताइएगा, चाय के बागानों पर काम करने वाला समुदाय क्या था? मेरुकुला, कोरवा, संथाल, उपयुक्त सभी। बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब है। चाय के बागानों पर काम करने वाले समुदाय था संथाल। 31 का सी सही जवाब होगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, जंगल एवं जमीन को साफ कर स्थान बदल बदल कर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? झूम या घुमंतू खेती, बांजड़ा खेती, वन कृषि, व्यावसायिक खेती। साथियों, इसके नाम में ये सब चीज छुपा है। बिल्कुल 32 का ये सही जवाब होगा, झूम या घुमंतू खेती। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगनों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने वाले वर्ण समुदाय का नेता कौन था? बिरसा मुंडा, सिद्धू, अलूरी सीजा राम राजू, गुंडा ध्रुव। बिल्कुल साथियों, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा साथियों, सिद्धू। बिल्कुल 33 का 20 सही जवाब होगा साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे अपराधी कबीला नहीं कहा जाता था? संथाल, कोरवा, करचा, येरुकुला। बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब है। अपराधी कबीला संथाल को नहीं कहा जाता था। 34 का ए। अगला सवाल है, बिरसा मुंडा जिस क्षेत्र में वन समुदाय के विद्रोह के नेतृत्व किए थे वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश, केरल, स्थाल परगना, छोटा नागपुर। साथियों, सभी सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के लिए। जी बिल्कुल, एक भी सवाल नहीं छोड़ना है। तो साथियों, इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर। और साथियों, इस सेशन का हमारा आखिरी सवाल होगा, सीधी पंक्ति में एक ही तरह के पेड़ लगाकर इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? वनाश्रय, बागान, रिजॉर्ट, रेंजर। बिल्कुल साथियों, इसका एक ही तरह के पेड़ जो है एक पंक्ति में लगा के उस क्षेत्र का नाम दिया गया बागान। बिल्कुल 36 का 20 सही जवाब होगा साथियों। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया साथियों, आपने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं और हमारे अधिकतर साथी जो है एकदम सही सही जवाब दिए हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सेशन को पूरा देख रहे हैं आप लोग, इसके लिए बहुत धन्यवाद। क्लास को लाइक भी कर रहे हैं और जो साथी हमारे लाइक नहीं किए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए साथियों। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ईवीएस की प्लेलिस्ट, मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको वहाँ से ज़रूर देख सकते हैं साथियों। तो साथियों, क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।